दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से इतिहास चोरों ने हमारे प्यारे लाडले कम पढ़े लिखे जडेजा भाइयों के इतिहास को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। जडेजाओं को आजकल दूसरे राजपूत समाज के लोगों के द्वारा बहका कर यह बताया जा रहा है कि तुम यदुवंशी हो, यानी कि चंद्रवंशी हो, यानी कि यदुवंशी राजपूत हो। और उनके बहकावे में आकर जडेजा समाज के लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को असली भगवान श्री कृष्ण का वंशज और असली यदुवंशी बताने का दावा ठोकते हैं। ऐसा दूसरे राजपूतों के द्वारा इसलिए किया जा रहा है जिससे कि यादवों में और जडेजाओं में आपसी मतभेद पैदा हो, दोनों में लड़ाई झगड़े हो और यादवों द्वारा इनका नरसंहार हो जाए, जिससे कि जो अन्य राजपूत लोग हैं उनको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लाभ पहुंचे। और जडेजाओं की जो बची कुछ छोटी मोटी सत्ताएं हैं उनके ऊपर जो दूसरे राजपूत समाज के लोग हैं वो कब्जा कर लें। और आज हम आप लोगों को जडेजाओं की असली वंशावली बताएंगे जो मूलतः सिंध से आए थे। इनका यदुवंश से कोई भी लेना देना दूर दूर तक नहीं है। तो सिंध में सम्मा नाम का एक मुस्लिम कबीला रहता था जिसके वंशज समेजा, दुदेजा, जडेजा वगैरह वंश थे। इस मुस्लिम सम्मा कबीला की राजवंशी उपाधि थी जाम। इसीलिए जितने भी जडेजाओं के राजा हुए हैं उनके नाम में जाम लगता था। जैसे जाम उंड बिंड बबीना जो कि सिंध के जमींदार थे, जाम तमाची बिन नूरी ये भी सिंध के जमींदार थे, जाम रायधान कच्छ के जमींदार, जाम रावल जामनगर के जमींदार और जाम अब्डा जिसके नाम से आज भी अब्डासा गांव कच्छ में मौजूद है और इनका वंशज परिवार अब्डा जडेजा कहलाता है। आज हमारे पास इसी अब्डा जडेजा परिवार की वंशावली आई है। हमारे पास जामनगर के जडेजाओं की वंशावली पहले से ही मौजूद थी और इसी वंशावली के आधार पे जो जामनगर के जडेजा हैं ये अपने आप को असली यदुवंशी राजपूत होने का दावा करते हैं। इन दोनों वंशावलियों के बारे में आप सभी लोगों को आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे ये मालूम चल जाएगा कि ये भगवान श्री कृष्ण यानी कि हमारे यादवों के वंशज हैं या फिर ये किसी और वंश से संबंध रखते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जब आप इनकी वंशावली को देखेंगे जिसके आधार पर ये लोग अपने आप को यदुवंशी बोलते हैं तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, हंस हंस के आपका पेट फटने को तैयार हो जाएगा। नगर के आसपास के जो जडेजा हैं उनकी वंशावली कुछ इस प्रकार है। तो एक राजा यदु हुए, उनकी कई पीढ़ियों के बाद वासुदेव हुए, उनके बेटे कृष्ण यादव हुए, उनके प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वज्रनाभ हुए। द्वारिका में यादवों के आपसी नरसंहार के बाद केवल वज्रनाभ बचे जो कि अपने नाना बानासुर के साथ इजिप्ट यानी कि मिस्र देश चले गए और वहां पर कई पीढ़ियों तक उनके वंशजों ने राज किया। फिर आखिरी इजिप्ट का राजा हुआ देवेंद्र, उसके 4 बेटे हुए, अस्पत, गजपत, नरपत और भूपत। देवेंद्र को मोहम्मद पैगंबर ने मार दिया। यह इस्लाम वाले मोहम्मद पैगंबर की यहाँ पर बात हो रही है। और अस्पत को मुस्लिम बनाकर इजिप्ट का राजा दे दिया। बाकी के 3 भाई गजपत, नरपत और भूपत वहां से भाग निकले भारत की ओर। नरपत के वंश में एक सम्मा राजा हुआ जिसके वंशज सिंध के सम्मा हुए। इसी सम्मा राजा का वंशज जाड़ा हुए जिससे सारे जडेजा हुए। ये वंशावली जडेजाओं को बहला फुसलाकर यादवों से लड़वाने के लिए 1934 में बनवाई गई थी, जिसके आधार पर ये लोग अपने आप को असली यदुवंशी बोलते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि इस वंशावली को देखने के बाद क्या आपको हंसी आई या फिर नहीं आई। स्क्रीन पर जो आप वंशावली देख रहे हैं इसी वंशावली के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ये वंशावली जामनगर के राजा जाम रणजीत सिंह जडेजा ने 1934 में उनके वंशावली भाट मावदान जी रचनु और उनके ओझा पुरोहित से लिखवाई गई किताब श्री यदुवंश प्रकाश अने जामनगर नो इतिहास में है, जिसको कि पूरा जडेजा समाज आज पढ़कर गुमराह हुआ है। 1934 में लिखी गई जामनगर राज परिवार की इस किताब को दूसरे राजपूतों के द्वारा चालाकी से गलत इस्तेमाल करके जडेजा राजपूतों को यदुवंशी बनाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिससे कि इनका विवाद भगवान श्री कृष्ण के असली वंशज यानी कि यदुवंश क्षत्रिय अहिरों से हो सके। लेकिन आज हमने इन जडेजाओं का असली इतिहास ढूंढ लिया है। हमारी बात सीधा सिंध के सम्माओं से है। दरअसल एक सम्मा जमींदार परिवार है, उसके पुत्र ने ट्विटर के माध्यम से हमसे कांटेक्ट किया और बताया कि सिंध में सम्मा खानदान का कल्होरा राज परिवार आज भी जीवित है और ये उनके भांजे हैं। उनका कहना है कि गुजरात का जो जडेजा समाज है यह हमारे वंशज जरूर हैं, पर उनको राजपूतों द्वारा बेवकूफ बनाया जा रहा है कि तुम यदुवंशी हो। दरअसल हम सारे सम्मा राजपूत भगवान श्री राम के वंशज हैं
ना कि यदुवंशी हैं। मैंने पूछा कि भाई आप ये बात कैसे कह सकते हो, इसका कोई सबूत हो तो बताओ, उसके बाद हम लोग आपकी बात को मान सकते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि उनके पास कल्होरा राज परिवार के 300 से लेकर 400 साल पुराने दस्तावेज आज भी मौजूद हैं, जो उन्होंने हमें भेजा, लेकिन वो उर्दू में थे। तो हमने उन्हें कहा कि भैया ये तो उर्दू में है, आम लोगों को कैसे समझ में आएगा। तो उन्होंने बताया कि उनका जो राज परिवार है वो अति अत्याधुनिक था, इसीलिए उन लोगों ने इन दस्तावेजों को हिंदी और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करवाया। फिर उसके बाद उन लोगों ने इंग्लिश वाला मेरे पास भेजा, जो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आइए पढ़ते हैं इस सम्मा राज परिवार के सबूत। तो 1701 में यार मोहम्मद कल्होरा, उपाधि थी इनकी सम्मा नवाब खुदा यार खान, इनके पास ऊपरी सिंध की सत्ता हासिल थी। 1719 में उनके बेटे सम्मा नूर मोहम्मद कल्होरा ने पूरे सिंध की सत्ता को हासिल कर लिया। इस समय इनके समकालीन थे नवाब शमसद उद दौलाद शाहनवाज खान बहादुर, जो कि माथिर उल उमरा में इस सम्मा यानी कि कल्होरा राज परिवार के पूर्वजों के बारे में लिखते हैं। इनके यानी कि नवाब खुदा यार कल्होरा के पूर्वज अब्दा खानदान के प्रमुख वंशज थे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अब्दा कौन है जिनके वंशज सम्मा कल्होरा राज परिवार है। तो आइए देखते हैं। अब्दा खानदान आज के समय सिंध के लरखाना में रहता है। उस समय के समकालीन मीर अली शेर काने ठाठवी, जो कि 1728-1788 तक थे, ने अपनी तूफत उल किरम में लिखा है जाम लाखा, जो कि सिंध के राज परिवार सम्मा वंश के पिता थे, उनके वंश में जाम अब्दा हुए, जो कि अब्दा या अब्देजा कुल के पितामह थे। मीर अली इस अब्दा जडेजा खानदान की पूरी वंशावली को बताते हैं, जो कि इस प्रकार है। इस वंश की उत्पत्ति भगवान राम के पिता राजा दशरथ से होती है, जो कि सम्मा के कुल पिता हैं, और इनका एक वंशज का नाम था साम, जिनके सम्मा कुल की राजवंशी उपाधि जाम हुई। इनके द्वारा लिखी वंशावली को मैं आप लोगों को पढ़कर बताता हूँ। तो दशरथ की 3 पत्नियां थी, इनसे राम हुए, राम से तौकश यानी कि लवकुश हुए, उनसे अतात हुए, उनसे ततात हुए, उनसे नरकंस हुए, उनसे कान हुए। कान को सामबूत राजा भी बोला जाता है। इनके 4 बेटे हुए, साम, बारकरार, हनरत और माद। साम के बेटे जाडम हुए। इनके 4 बेटे हुए, हैबत, गजपत, भूपत, चूरासामा। इनके आगे चल के नेतो, नुतियार, लाखा, लखियार और फिर अब्दा वगैरह वंशज हुए। अगर आप जडेजाओं का इतिहास पढ़े तो जडेजा इन्हीं लाखों और लखियार के खानदान से हैं। इनके यहाँ जाम जाड़ा हुए और जाम जाड़ा से जडेजा हुए, और आगे चलकर जाम अब्दा हुए, जिनके नाम से आज भी कच्छ में अब्दासा है। इन्हीं के वंशज अब्दाजा जडेजा कहलाए। तो इस वंशावली से साफ साफ सिद्ध होता है कि जो जडेजा हैं ये सूर्यवंशी हैं। अब आप सूर्यवंशी वाले अब्दा जडेजा या अब्दासा जडेजाओं को तय करना है कि आपको अपनी पुरानी ऑथेंटिक वंशावली, जिसमें आप सूर्यवंशी हैं, इसमें आपको गौरवान्वित महसूस करना है, या 80-90 साल पहले बनी एक फर्जी वंशावली जिसमें आपको हमारी अवैध संतान बताया गया है, इसमें आपको गौरवान्वित महसूस करना है। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो से बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यादव भाइयों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना दबा के शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।